प्राचीन काल से ही सुरक्षा राज्य का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा है। राजशाही शासन के दौरान भी राजा प्रजा से टैक्स लेती थी और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का वहन करती थी। वर्तमान में हम सभी सरकार को टैक्स देते हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्स हम हर वस्तु और सेवा के खरीद के बदले तो देते ही हैं। फिर भी सरकार जनता की सुरक्षा को लेकर न जाने क्यों लापरवाह बनी रहती है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार झारखंड की बात करें तो हमें पता चलता है कि इस साल अर्थात 2023 के अक्टूबर तक कुल मिला के 41,919 केस लंबित थे। इनमें भी सबसे अधिक रांची में 10,143 केस, इसके बाद धनबाद में 4,004 केस, हजारीबाग में 3703 केस और देवघर में 2630 केस लंबित हैं। राज्य में इन मामलों का तय समय में अनुसंधान अर्थात रिसर्च नहीं हो पा रहा है। पुलिस कर्मियों को सप्ताह के 7 दिन 10 से 12 घंटे तक लगातार ड्यूटी करनी पड़ रही है। चोरी और छिनतई जैसे घटनाओं में दिन ब दिन वृद्धि देखी जा रही है। नियमित पेट्रोलिंग भी नहीं हो पा रहा है और इन सब का सबसे बड़ा कारण है राज्य में पुलिस कर्मियों का कमी होना। यदि सरकार के ही माने तो उनके अनुसार राज्य में 82,853 स्वीकृत पुलिस बल हैं और वर्तमान में कार्यरत है मात्र 64,102 अर्थात 18,751 पुलिस कर्मियों की कमी है। ठीक सुना आपने, 18,751 पुलिस कर्मियों की कमी है। झारखंड के शिक्षित बेरोजगार युवा लगातार नौकरी भर रहे हैं। सरकार के पास वैकेंसी भी है, फिर भी ना जाने ये इन पदों को क्यों नहीं भर रहे हैं। दैनिक भास्कर के 24 दिसंबर 2023 के अंक के अनुसार झारखंड में स्वीकृत कार्यरत पद निम्न है। इसको देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस पद के लिए कितनी रिक्तियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पेक्टर का। इंस्पेक्टर में कुल झारखंड में स्वीकृत पदों की संख्या है 991 और इसमें कार्यरत है 821 और इस तरह से इसमें रिक्तियों की संख्या है 170। दरोगा का 7,784 पद स्वीकृत है और इसमें कार्यरत है 4,448 और इस तरह इसमें भी 3,336 पद रिक्त हैं। एएसआई की बात करें तो 7,432 पद स्वीकृत हैं, कार्यरत है 6,254 और रिक्तियों की संख्या है 1,178। इसी तरह से हेड कांस्टेबल में 8,417 पद स्वीकृत है, कार्यरत है 5,582 और इसमें रिक्तियों की संख्या है 2,835। सबसे ज्यादा जो रिक्तियों की संख्या है वो हमें कांस्टेबल में देखने को मिलता है। कांस्टेबल में यदि हम नजर डालें तो पता चलता है कि 35,281 पद स्वीकृत है और इसमें कार्यरत जो है वो मात्र 28,019 है। अर्थात हमें पता चलता है कि 7,262 पद कांस्टेबल में रिक्त हैं। इसी तरह से यदि हम स्टेट आईआरबी पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि स्टेट आईआरबी के लिए जो स्वीकृत बलों की संख्या है वो है 9,780 और इसमें कार्यरत है मात्र 7,360। इस तरह से यहाँ पे भी लगभग 2,420 पद खाली हैं। पिछले 4 से 5 सालों में झारखंड में ना तो दरोगा का, ना कांस्टेबल का और ना ही आईआरबी का परीक्षा लिया गया है। हजारों लाखों युवा योग्य होते हुए भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। गलती किसकी है? इस आरोप प्रत्यारोप में यदि कोई पिस रहा है तो वे हैं झारखंड के शिक्षित बेरोजगार युवा। झारखंड की हालात कितनी खराब है ये हमें पता चलता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक रिपोर्ट से और इस तरह से इस रिपोर्ट की हम तुलना किसी विदेश से नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने ही देश के दूसरे राज्यों से कर रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि झारखंड के एक पुलिसकर्मी पे यहाँ के 4,461 व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। इससे इस दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे देश में बेहतर स्थिति अंडमान निकोबार का है, जिसमें एक पुलिसकर्मी पे लगभग 79 व्यक्तियों की सुरक्षा का जिम्मेदारी है। इस दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान देश में 22वां है। बिहार की स्थिति तो और भी बदतर है, जहां एक पुलिसकर्मी पर 858 व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। हाल ही में जेएसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन पुलिस भर्ती के लेके जारी किया गया, पर जेएसएससी कुछ करे और उसमें कुछ विवाद न हो, ऐसा हो सकता है क्या? विद्यार्थी अब इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। इसमें सुधार होगा कि नहीं ये तो समय बताएगा, पर एक चीज जो हमें पता है वह यह कि हम झारखंड के युवाओं का समय इन विवादों में गुजरता जा रहा है और इसमें सुधार ना हुआ तो आगे भी इसकी संभावना है। सरकार से हम सब का दरख्वास्त है कि बेहतर तरीके से नियम और कानून को लागू करे और इन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना करे, क्योंकि इन युवाओं में काफी एनर्जी है और इस तरह से यदि इसका सदुपयोग नहीं किया जाएगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग इनका दुरुपयोग करें, जो कि एक राज्य के लिए किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।